हरियाणा में बीजेपी की जबरदस्त हार, केजरीवाल ने बढ़ाई मुसीबत। जिला पंचायत चुनाव में आपको मिली सीटों ने बढ़ाई हलचल। केजरीवाल बोले, ये तो अभी शुरुआत है, 2024 में होगा असली खेल। कांग्रेस ने भी की दमदार वापसी, निर्दलीय रहे सबसे आगे। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा की बीजेपी सरकार लगातार पंचायत चुनाव टाल रही थी। किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उसके भी साइड इफेक्ट से बचने के लिए चुनाव को 1 साल तक और टाला गया। चुनाव बीजेपी ने 2 साल लेट कर दिए, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आए जैसा बीजेपी को उम्मीद थी। उल्टा परिणामों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी। दूसरा, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आपको हरियाणा में मिली सरकार ने बीजेपी की मुसीबत को दोगुना जरूर कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के परिणामों से खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हरियाणा में हुए जिला परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। पूरी मेहनत से मन लगाकर जनता के लिए काम करें। दरअसल जिस समय केजरीवाल ने यह ट्वीट किया था, उस समय आप बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन पूरे परिणाम आने के बाद आप नीचे खिसक गई। लेकिन पार्टी के प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी के नेता खुश दिख रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले ही आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई थी और सिर्फ 1 महीने में ही पार्टी ने जबरदस्त वापसी कर ली है। हरियाणा के 22 जिलों की 411 जिला परिषद सीटों के लिए नतीजे घोषित हो गए हैं और नतीजों में सबसे ज्यादा 95 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा है, जिसके बाद बीजेपी का नंबर आता है। उसके समर्थित 58 उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, लेकिन बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अंबाला जिले में कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी चुनाव हार गईं। सुमन को 4था स्थान मिला है। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समर्थित सज्जन यादव को भी शिकस्त खानी पड़ी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अकरम खान के भाई समीम खान, INLD के करण चौटाला, कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा चुनाव जीत गयी। चुनाव में कांग्रेस को दूसरा स्थान मिला है। कांग्रेस समर्थित 26 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जेजेपी को 15 सीटें मिली हैं। आपको 6 सीटों पर सफलता मिली है। वैसे पार्टी का दावा है कि उसके 20 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। INLD को 6 सीटों पर जीत मिली है। BSP को 5 सीटें मिली हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पंचकुला में लगा है। यहाँ पर पार्टी सभी 10 वार्ड में चुनाव हार गई है। इसी तरह गुरुग्राम के 10 में से 6 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। हरियाणा में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इन 2 महत्वपूर्ण चुनाव में सबसे पहले जिला परिषद का चुनाव सभी दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिला परिषद चुनाव के बाद से ही मतदाताओं के मूड की जानकारी सामने आने की उम्मीद थी और जो परिणाम सामने आए हैं उससे निश्चित तौर पर बीजेपी की नींद जरूर उड़ गई है। पार्टी के अंदर की गुटबाजी तो खोलकर सामने आ ही गई। साथ ही ये भी साफ हो गया कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वैसा परिणाम 2024 में नहीं दिखाई देगा। दूसरी ओर चुनाव सफलता के बाद विपक्ष में जरूर उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने तो अभी से दावा शुरू कर दिया है कि इस चुनाव में एक और पूरी प्रशासनिक मशीनरी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ स्थानीय नेताओं के सहारे ही चुनाव लड़ा। लेकिन जो परिणाम सामने आए उसमें कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा लाभ मिलता दिखाई दिया। पार्टी के कई उम्मीदवार बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे हैं। कई स्थानों पर प्रशासन के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया, बीजेपी के पतन की शुरुआत हो चुकी है।